हेलो एवरीवन। तो अब मैं आपकी फेसबुक एड्स की इस लर्निंग को और आगे लेके जाता हूँ। कैसे? आज से मैंने क्या किया है, जो वीडियोस मैं फेसबुक एड्स के ऊपर बना रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल वीडियोस बना रहा हूँ, वो अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक बना रहा हूँ। तो सबसे पहली इंडस्ट्री मैंने चुनी है वो है कि आप एक ज्वेलरी बिजनेस का फेसबुक एड किस तरीके से रन कर सकते हो। तो मेरा सबसे पहला वीडियो है ज्वेलरी बिजनेस का एड रन करना, और वहाँ उस एड्स के ऊपर से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके कैसे आएंगे और वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को परचेज कैसे कराएंगे। ये ऐड है फेसबुक का आज वाले वीडियो के अंदर। सेम इसी तरीके से आप भी चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री के ऐड मैं बनाऊं और मैं आपको दिखाऊं कि कैसे आप अपनी इंडस्ट्री के एड्स बना सकते हो। तो मेरे को कमेंट में बताइए आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, और मैं चैलेंज लेता हूं कि मैं वो वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी इंडस्ट्री का ऐड किस तरीके से आप चला सकते हो विथ राइट ऑडियंस, राइट टारगेट, राइट डेमोग्राफिक्स। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे ज्वेलरी बिजनेस का फेसबुक ऐड रन किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये देखना कि कैसे एक ज्वेलरी बिजनेस के लिए हमें फेसबुक एड्स को रन करना है। कैसे वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज है जिससे आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हो आपके ज्वेलरी बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले करना क्या है, शुरुआत करते हैं फेसबुक एड मैनेजर में जाने से। तो फेसबुक एड्स मैनेजर आपको कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप अपना फेसबुक लॉगिन कर लेंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर, तो आपको वो दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, दीपक बोत्रा, फ्रेंड्स, मेमोरीज। आपको नीचे क्लिक करना है सी मोर के ऊपर। जैसे आप सी मोर पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा एड्स मैनेजर। आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको आपका एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे एड्स यहाँ पे रन हो चुके थे मेरे पहले, लेकिन मैं अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ और मैं अपने एक दूसरे अकाउंट में स्विच करता हूँ जो मैंने फ्रेश अकाउंट बनाया हुआ है एड्स के लिए। सो नाउ अब करना क्या है? करना ये है कि आपको सबसे पहले करना है कैंपेन को क्रिएट। ये तो आप जितने भी कैंपेन को कैसे क्रिएट करना है, एडसेट्स को कैसे सेट करना है, एड्स को कैसे आपको बनाना है, ये आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने डिटेल में आपको समझाया है कि किस तरीके से आपको फेसबुक एड्स रन करने हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक सेगमेंट ऑफ बिजनेस को लेके मैं चल रहा हूँ जो कि है ज्वेलरी बिजनेस। तो ज्वेलरी बिजनेस के लिए कैसे सेट करना है, आपको वही मेथड को अप्लाई करना है। क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट को क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे एड्स के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब हमें कौन से ऐड पे क्लिक करना है, क्या करना है हमको इस ज्वेलरी ऐड के लिए, तो इसमें से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो हम रन करेंगे तो हमारे फेसबुक ऐड से हम वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर पाएंगे, वो है सेल्स। जो सबसे लास्ट ऑप्शन है सेल्स, आपको क्लिक करना है सेल्स के ऊपर। एंड जैसे आप सेल्स के ऊपर क्लिक करते हो आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नाउ अब यहाँ पे मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, जब मैंने सेल्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया उसके बाद ये ऑप्शन आ गया कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, मतलब अपने आप फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज करके आपके लिए कैंपेन चला देगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें भरोसा किसी पे नहीं है, हमें मैनुअल ऐड सेटअप करना है। और हम एक्चुअली हर चीज़ मैनुअली करना चाहते हैं। कौन सी लोकेशन में हमारा ऐड चलेगा, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे, उनका एज ग्रुप क्या होगा, वो कैसे होंगे हमारे ऑडियंस, कौन होंगे हमारे ऑडियंस, मेल होंगे, फीमेल होंगे, एक एक चीज़ हम डिटेल में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। तो जैसे ही हम मैनुअल पे क्लिक करते हैं एंड देन हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आ गए हम हमारे मेन पेज पे जहाँ से हमें अपने एड सेटअप को शुरू करना है, सेट करना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो पहला पार्ट होता है न्यू सेल्स कैंपेन जो लिखा होता है, हमारे ऐड के कैंपेन को सेट करना। तो हमारे ऐड के कैंपेन को एक नाम दे दें जिससे कभी अगर हमें आगे जाके हमारे ऐड का डेटा चेक करना हो, एनालिटिक्स चेक करना हो, तो वो हम ईजिली कर पाएँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है ज्वेलरी। तो अभी मैं ज्वेलरी बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अभी इसका नाम ज्वेलरी कैंपेन दे दूंगा। उसके बाद नीचे जाना है और हमें यहाँ पे और कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है एंड सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बस हमारे कैंपेन में हमें एक काम करना है, वो है कैंपेन का नाम देना है। उसके बाद अब हमें अपना एड सेट भी सिलेक्ट करना है। तो हमने एड सेट का भी नाम दे दिया ज्वेलरी एड सेट। अब
नेक्स्ट स्टेप जो इसका आता है वो बड़ा ही आसान भी है और समझने वाली चीज़ है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बनता है। क्यों बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको अगर कन्वर्जन चाहिए तो आप कन्वर्जन की लोकेशन क्या होगी? आपका कोई वेबसाइट है, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है, या फिर आप दोनों वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों पे कस्टमर को लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर आपका ऐड डेस्कटॉप पे देखा तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, या किसी ने अगर आपका ये ऐड मोबाइल पे देखा तो वो सीधा एप्लीकेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको सेलेक्ट करना है कि आपके पास दोनों चीज़ें हैं कि नहीं है, वेबसाइट और ऐप। अगर आपके पास सिर्फ वेबसाइट है तो आप सिर्फ वेबसाइट सेलेक्ट करें, अगर आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन सेलेक्ट करें, दोनों हैं तो आप दोनों सेलेक्ट करें। या फिर आपके पास अगर ये दोनों ही नहीं है, आप किसी मैसेजिंग ऐप का यूज़ कर रहे हैं कस्टमर्स को लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, कस्टमर्स को इंस्टाग्राम मैसेंजर पे लेके आते हैं, फेसबुक मैसेंजर पे लेके आते हैं, या फिर वो अपने व्हाट्सएप पे उनको रीडायरेक्ट करते हैं। आपको सेलेक्ट करना है आप कस्टमर को कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे हो। या फिर आप चाहते हो कस्टमर आपको कॉल करे और वहाँ पे बुक करें। एक्चुअली ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कभी भी सेल्स के लिए इसको यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहेंगे इस ऐड से वो अचीव नहीं हो पाएगा अगर आपने कॉल वाले कैंपेन्स को सेलेक्ट किया तो अभी अगर आप मैसेजिंग ऐप पे लेके जाना चाहते हैं तो आप मैसेजिंग ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन मैं कस्टमर को लेके जाना चाहता हूँ वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास फिलहाल सिर्फ वेबसाइट है जहाँ से मैं अपने कैंपेन्स रन करना चाहता हूँ। नाउ, वेबसाइट सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने परफॉर्मेंस गोल को सेलेक्ट करना है। क्या क्या चाहिए हमको बेसिकली इस ऐड से? हमें चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें, ये मेरा गोल है। बाकी नीचे और भी गोल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोई अगर चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों तक मेरा ऐड पहुँचे तो यूनिक लोगों तक भी ऐड पहुँचा सकते हैं। इम्प्रेशंस आए ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोग आके एटलीस्ट मेरे पेज को देखें, विजिट करें, वो चाहिए तो हम वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा गोल बड़ा सिंपल है, मेरे को इस ऐड से चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन, कि पोटेंशियल बायर्स तक मेरा ये ऐड पहुंचे, जिससे मेरे सेल्स हो, मेरी वेबसाइट पे परचेज आए। अगर आपने कहीं पे पिक्सल ऐड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैं एक्चुअली आपको ये वीडियो पिक्सल कैसे ऐड करना है इसको मैं डिटेल में बता दूंगा कि कैसे पिक्सल आपको अपनी वेबसाइट से सिंक करना है। पिक्सल का फ़ायदा क्या है? कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे कस्टमर जाता है तो उसका डेटा फेसबुक के पास पहुंच जाता है। जब आप आगे कभी भी अपना ऐड रन करते हो तो आपके पोटेंशियल लोगों को, पोटेंशियल बायर को फेसबुक समझ पाए, इसीलिए पिक्सल को सेटअप किया जाता है। और आपके डेटा को इजीली ट्रैक कर पाए पिक्सल, फेसबुक की आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स गए, इस ऐड से कितने विजिटर गए, जिससे आपको रियल टाइम करेक्ट डेटा मिल पाए कि एक्चुअली इस ऐड से कितना कन्वर्जन आया है और आप क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे और अच्छे रिजल्ट्स आ सके। तो इसीलिए हमेशा अपनी वेबसाइट पे पिक्सल ज़रूर ऐड करिए। आप मेरे को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्दी मैं पिक्सल कैसे आपको सेटअप करना है अपनी वेबसाइट पे उसका वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। फिलहाल मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल ऐड किया हुआ है, इसीलिए आपको दिख रहा है कन्वर्जन्स एपीआई। यहाँ पे आपको टिक मार्क भी दिख रहा है, तो मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से जो भी मेरे वेबसाइट पे जाएगा कस्टमर, उसका डेटा यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। नाउ, अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन, कन्वर्जन इवेंट। कन्वर्जन इवेंट क्या चाहिए हमको? हमें ज़्यादा इनएक्टिव, आपको दो यहाँ पे इवेंट्स दिखाएंगे, एक तो एक्टिव इवेंट्स और एक इनएक्टिव इवेंट्स। तो मेरे को चाहिए इनपुट डेटा, और आप चाहें तो यहाँ पे ऐड पेमेंट इन्फो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन डाल सकते हो अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है। आप परचेज़ कर सकते हो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ ड्राइव करना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे परचेज़ पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ूँगा। नाउ, अब यहाँ पे एक चीज़ और बताइए, सेटअप द कन्वर्जन एपीआई विद वर्डप्रेस। दैट मीन्स कि वर्डप्रेस में कहीं ना कहीं मेरी शायद कन्वर्जन एपीआई कनेक्टेड नहीं है। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको कन्वर्जन एपीआई वर्डप्रेस पे अगर आपकी वेबसाइट है उसके साथ आपको सेटअप करना है।
तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा, अभी मैं इसको स्किप कर देता हूँ और आगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आपको ये पिक्सल सेटअप, कन्वर्जन एपीआई सेटअप कैसे करना है आपकी वेबसाइट्स के साथ। इफ़ अगर आप वर्डप्रेस पे हो, आप विक्स पे हो या आपका कोई कस्टम एचटीएमएल वेबसाइट है, तो आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस आपको एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आगे चलते हैं। अब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है बजट। आप अपने ऐड के लिए कितना बजट, डेली बजट रखना चाहते हो, लाइफ टाइम बजट रखना चाहते हो? दो ऑप्शन देता है फेसबुक, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। मैं अपने इस ऐड को डेली बजट पे रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को वही कन्वीनियंट लगता है। तो मैं 200 रुपये पर डे, मतलब मेरे 200 रुपये खर्चा होगा हर दिन का, मैं ये डेली बजट रखना चाहता हूँ। और मेरा स्टार्ट डेट होगा ऐड का आज, जैसे आज 26 जुलाई है, तो आज मैं अपने ऐड का स्टार्ट करूँगा रन करना, और एंड डेट भी मैं चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। अगर आज 26 है और मैं चलाना चाहता हूँ इसको एक हफ्ता, तो मैं इसको 1 तारीख को एंड कर दूंगा। 1 तारीख को 12 बजे अपने आप मेरा ऐड बंद हो जाएगा। नाउ अब आते हैं ऑडियंस कंट्रोल के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको ऑडियंस को कैसे सेटअप करना है। अब आपको ये समझना है कि आपके बायर कौन है। आपके बायर कौन है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बायर बनना पड़ेगा अपने ही प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं और ज्वेलरी हम सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो हमारे पोटेंशियल बायर कौन है ये आपको समझना है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे जो पोटेंशियल बायर है वो फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है, तो हमको उन्हीं को टारगेट करना है। हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में ऐसी कौन सी लोकेशंस है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी खरीदा जाता है, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह ज्वेलरी खरीदी जाती है, पहनी जाती है, ओकेजन्स पे पहनी जाती है, कैजुअल ज्वेलरीज भी आती है, आपकी फेस्टिवल ज्वेलरीज भी आती है। तो अलग अलग टाइप की ज्वेलरीज होती है और हर कहीं पे इंडिया में उसको खरीदा जाता है, और फीमेल ऑडियंस उनको पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जो ज्वेलरी सेल कर रहे हो उसको आप एक ही लोकेशन तक पहुंचा सकते हो, या कुछ ही सेट ऑफ लोकेशन है जहां तक आप पहुंचा सकते हो, तब आप उन पर्टिकुलर लोकेशंस को सेलेक्ट करें, क्योंकि उसके बाहर अगर वो ऐड दिखाई देगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बिज़नेस है वो ऑल ओवर इंडिया में है और मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन आपको बेहतर समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिया एक बार लोकेशन से हटा के मैं टारगेट करता हूँ दिल्ली। मैं यहाँ से दिल्ली टारगेट कर सकता हूँ। मैं अपनी स्पेसिफिक सारी लोकेशंस, नोएडा हो गया, मैं गुजरात को कंप्लीटली टारगेट कर सकता हूँ कि अगर गुजरात में कोई चला रहा है तो गुजरात कर सकता हूँ। सूरत, गुजरात में एक जगह है जहाँ पे मैं टारगेट करना चाहता हूँ, मैं सूरत टारगेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मुंबई में मैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे को मिले, तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। बट अगर आप ऐसा ज्वेलरी जैसा कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप ऑल ओवर इंडिया को टारगेट करो। फिलहाल ये तो हमने कर लिया, लेकिन मैंने आपके बेनिफिट के लिए एक डॉक्यूमेंट भी बनाया था जिसको आप पढ़ के थोड़ा समझ पाएंगे कि हमें ऐड का टाइटल क्या रखना है जब हम ऐड बनाएंगे, ऐड का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ऐड का डिस्क्रिप्शन के बाद आपका डेमोग्राफिक, मतलब आपका एज, किस एज के ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। नाउ हम पहुंच गए हैं, हमने जब एक बार लोकेशन को बना लिया उसके बाद हमें एज टारगेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एज 18 रखा हुआ है, हम उसको रहने देंगे। एंड अभी हमें जाना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में। नीचे देखिए एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको क्लिक करना है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस। जैसे ही आप इसे ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, आपके सामने नीचे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। और हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज आपको क्या टारगेट करना है, 18 टू 45, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको आप 45 कर दीजिए। सो नाउ हमने एज को भी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा जेंडर क्या होना चाहिए, बड़े ही सिंपल जेंडर होना चाहिए फीमेल, जो हमारी ज्वेलरी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाली है। तो यहाँ पे जाके मैं जेंडर को सेलेक्ट करूँगा वुमन। नाउ अब यहाँ पे आता है लोकेशन, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं जो ज्वेलरी का मार्केट जो सर्च कर रहा था वो यूनाइटेड स्टेट्स था, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इंडिया करना है। तो मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में मैं ये डॉक्यूमेंट आपके लिए
रखने वाला हूँ और मैं नीचे एक लिंक अटैच करूँगा जिससे जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने एड्स को मॉडिफाई कर सकते हो। लैंग्वेज मेरी यहाँ पे लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ होगी। एंड अब ऑडियंस का इंटरेस्ट देखना है। अब हमें जब ऑडियंस को रियल टारगेट करना है तो यहाँ पे देखिए डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, इन 3 हिसाब से हम अपनी ऑडियंस को देख सकते हैं। तो सबसे पहला है जो लोग फैशन और एंड एक्सेसरीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले कीवर्ड को कॉपी करूँगा एंड आपको यहाँ पे अगर नहीं दिखता, जो हमने कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल फैशन को छोड़ देना है, बाकी सब डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फैशन के बहुत सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये ना रेलिवेंस नहीं है। फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ये हमारे बिजनेस के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, नीचे जाना है, थोड़ा नीचे जाके हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो एक्चुअल में हमारे बिजनेस के लिए रेलिवेंट है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है फैशन एक्सेसरीज, मैं यहाँ पे फैशन एक्सेसरीज को सेलेक्ट कर लूँगा। नाउ और भी कीवर्ड्स है जो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिए हुए हैं, आप वो आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, जब आप एक कीवर्ड सेलेक्ट कर ले तो आप यहाँ पे सजेशंस पे ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक आपको इस कीवर्ड के हिसाब से सजेस्ट कर देगा कि इस कीवर्ड के लोग कहाँ कहाँ पे और कीवर्ड्स पे भी इंगेज होते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ज्वेलरी, क्लोथिंग, शॉपिंग रिटेल, नेकलेस ज्वेलरी, रिंग ज्वेलरी, ईयररिंग ज्वेलरी, ब्रेसलेट ज्वेलरी, इस तरीके के कीवर्ड्स आपको फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट करके दे देगा। तो आप नीचे जाके उसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो ज्वेलरी है वो थोड़ी प्रीमियम है और आपको प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल तरीका बताता हूँ, आपके ज़्यादातर जो ऑडियंस होंगे वो फ़ोन पे होंगे, जो भी फीमेल्स होंगे वो फ़ोन पे ऐड देख रहे होंगे। ये 90% लोग यही होता है कि 90% लोग फेसबुक का ऐड फ़ोन पे ही देखते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम ऑडियंस को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे आईफ़ोन लिखना है। जैसे ही आप आईफ़ोन लिखेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो यूज़र्स है जो एक्चुअली आईफ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। अब आपके ऑडियंस हो सकता है कि जो आईफ़ोन 14 यूज़ कर रहे हैं वो हो, तो आप रिसेंटली डिटेक्टेड आईफ़ोन 14 डिवाइसेस जिनका बिहेवियर में आता है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आईफ़ोन 15 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आईफ़ोन 15 आपको दिखे सर्च टर्म में तो आप उसे ज़रूर यूज़ करिएगा। सो यहाँ पे मेरे को आईफ़ोन 15 नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली फेसबुक ने 14 तक के ऑडियंस को अपडेट किया है। लेकिन अगर जो 14 का ऑडियंस होगा वो डेफिनेटली आपका प्रीमियम ऑडियंस होगा। तो आपने जैसे ही आईफ़ोन सेलेक्ट किया, आपने एक तरीके से अपने प्रीमियम ऑडियंस को सेलेक्ट कर लिया। और ये सारे कीवर्ड्स हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो आप यहाँ से इनको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन आपके और ऑडियंस हो सकते हैं। नाउ लुक अलाइक ऑडियंस मैंने आपको बता दिया, जो आपको सजेशंस देता है वो आपके ऑडियंस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब क्या करना है आपको, आपका एड प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपके ऐड दिखना कहाँ चाहिए ये आपको समझना है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट पे जैसे ही आता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, मतलब फेसबुक ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है कि कहाँ पे आपका ऐड दिखना चाहिए। लेकिन जब आपको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट दिख रहा है, उसके साइड में एक एडिट का बटन है, आपको उस पर क्लिक करना और मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करना है। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे जाना है, ऑल डिवाइसेस की जगह इसको एडिट करके आपको डिवाइसेस सेलेक्ट करना है मोबाइल, डेस्कटॉप आपको सेलेक्ट नहीं करना है। आपको कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखना चाहिए, फेसबुक के ऊपर दिखना चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखना चाहिए। मैसेंजर जो होता है ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मैसेंजर को स्किप करिए और ऑडियंस नेटवर्क को आप स्किप करिए। सिर्फ आप 2 जगह रन करिए, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि फेसबुक में कहाँ दिखना चाहिए, फीड में दिखना चाहिए, स्टोरी एंड रील्स में दिखना चाहिए। डेफिनेटली फीड्स में नहीं दिखना चाहिए, स्टोरी एंड रील्स में ज़रूर दिखना चाहिए। इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस उसमें आपको दिखना चाहिए, सर्च रिजल्ट के अंदर दिखना चाहिए।
इस तरीके से आप इसका प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जब प्लेसमेंट एक बार सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दैट्स इट, हमारा एड सेट रेडी हो गया है। हमने कैंपेन बना लिया, हमने एड सेट बना लिया। अब फाइनल प्रोसेस पे चलते हैं, जो है हमें ऐड कैसे बनाना है। आ गए हैं हम एड्स वाले सेक्शन में। तो जिस तरीके से हमने कैंपेन को एक नाम दिया था, एड सेट को एक नाम दिया था, वैसे ही इसको भी एक नाम हमें देना है, ज्वेलरी एड। नाउ अब हमें फेसबुक का पेज सेलेक्ट करना है कि कौन से पेज पे हमें ऐड रन करना है। तो मैं अपना पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी मैंने कर लिया कि इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे को ऐड दिखाना है, मतलब ये वो इंस्टाग्राम अकाउंट है जो मेरे इस पेज के साथ कनेक्टेड है। ऐड अब आपको बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐड के अलग अलग फॉर्मेट है। आप मैनुअल अपलोड यूज़ करिए। अगर आपने ऑलरेडी फेसबुक में कैटलॉग ऐड किया हुआ है अपने पेज पे, तो आप कैटलॉग का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं मैनुअल अपलोड करना चाहता हूँ, ये वाला ऑप्शन। एंड आपके ऐड फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब आपके पेज पे अगर कोई इमेजेस है तो वहाँ से आप वो पिक कर सकते हो। आप इमेज या वीडियो ऐड करना चाहते हो तो सिंगल इमेज या वीडियो ऐड कर सकते हो। कराउजल आप ऐड करना चाहते हो तो कराउजल ऐड कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई फेसबुक स्टोर में कलेक्शंस है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं सिंगल इमेज एंड और वीडियो के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए एक इमेज ऑलरेडी बना ली है। मैं इमेज अपलोड करना चाहूँगा। तो जैसे ही हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड मीडिया का हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है। हमें ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, फिर हमको ऐड इमेज पे क्लिक करना है। एंड ऐड इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो इमेज आपने डाउनलोड की है वो इमेज आपको सेलेक्ट करनी है। सो मैं पहुँच गया अपने डाउनलोड सेक्शन में, और मैं अब वो इमेज ये है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने इस इमेज को ओपन किया और ये अपलोड होना शुरू हो गया। एक बार इमेज अपलोड होने के बाद आपको उस इमेज पे क्लिक करना है एंड आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये अब आपको दिखाएगा कि आपका ऐड कैसे दिखेगा। फीड्स में आपका ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, स्टोरीज में आपका ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और सर्च रिजल्ट में आपका ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसकी पोजिशनिंग भी चेंज कर सकते हो। आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि क्या ये सही दिख रहा है इन पोजिशनिंग में। तो एक्चुअली ये वाला सही दिख रहा था तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर दिया। ये ओरिजिनल में ही ठीक लग रहा था या फिर 1:1 में सही लग रहा था, तो 1:1 में सही लग रहा था। मैं इसको जाके थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता हूँ, आप भी ज़रूर करिएगा। एक बार ये होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ऑप्टिमाइज़ का। फिलहाल मुझे ऑप्टिमाइज़ नहीं करना है, ये जो है वो बहुत परफेक्टली दिखाई दे रहा है मुझको। तो अभी मैं क्या करूँगा, डन बटन पे क्लिक कर दूँगा। नाउ मैंने अपने ऐड के लिए पिक्चर तो ऐड कर चुका हूँ कि पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब मेरे को इसके साथ में कंटेंट भी ऐड करना है कि मेरा कंटेंट क्या होगा, मेरा प्राइमरी टेक्स्ट क्या होगा, मेरा हेडलाइन क्या होगा। ये सारी चीज़ें मुझे अब ऐड करनी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसी डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। उसमें सबसे पहले मेरा ऐड का टाइटल जो मैंने लिखा है उसको मैं कॉपी करूँगा और प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कर दूँगा। नाउ फेसबुक का एआई बहुत अच्छा हो गया है एंड आप चाहो तो उस एआई का यूज़ करके भी आप अपने टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद जो नीचे टेक्स्ट है आप उनको जनरेट कर सकते हो, हेडलाइंस को आप जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप चाहो तो ऑल टेक्स्ट वेरिएशंस को भी सेलेक्ट कर लो, लेकिन पढ़ ज़रूर लीजिएगा क्या वो रेलिवेंट है कि नहीं है। नहीं रेलिवेंट है तो आप अपना खुद क्रिएट करिए, रेलिवेंट है तो आप सेलेक्ट करके उसे ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे हेडलाइंस को ऐड कर दिया है। ऐड हेडलाइन ऑप्शन, आप और हेडलाइन ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। हेडलाइन के लिए भी टेक्स्ट जनरेट हो गए हैं। ऑल टेक्स्ट वेरिएशंस आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ डिस्क्रिप्शन, तो मैंने इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। सो मैं इस डिस्क्रिप्शन को भी सेलेक्ट कर लूँगा और ये डिस्क्रिप्शन कुछ यहाँ तक है। मैं इस डिस्क्रिप्शन को सेलेक्ट करके इसको भी अपने ऐड में पेस्ट कर सकता हूँ। और अभी तो एआई बहुत हेल्प करता है। आप अपने पूरे ऐड का कॉपी
चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, आप गूगल जेमिनाई से भी लिखवा सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको पढ़ते हैं लोग और तभी जाके आपके बटन पे क्लिक होता है, वो है आपका कॉल टू एक्शन। आप इस पर्टिकुलर ऐड में क्या कॉल टू एक्शन देना चाहते हो कस्टमर को? क्या लर्न मोर, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ, प्ले गेम, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू, शॉप नाउ, व्हाट इज द राइट की CTA फॉर यू? तो आपके लिए ये है कि आप यहाँ पे अलग अलग CTA यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो आप डिस्काउंट का CTA कर सकते हो। उसके बाद फ़िलहाल हमारा CTA बड़ा सिंपल है, शॉप नाउ। हम चाहते हैं कि कस्टमर सीधा हमारे शॉप पे जाए और हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। नाउ CTA हमने सेलेक्ट कर लिया। हाईलाइट और प्रोमो कोड, अगर आपका कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो। राइट नाउ हमारे पास कोई प्रोमो कोड नहीं है। डेस्टिनेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपके कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेज कहाँ जाके करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं अभी अपनी ही वेबसाइट यहाँ ऐड कर देता हूँ, लेकिन जो आपका वेबसाइट हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ मैंने अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे ऐड कर दिया और चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके प्रीव्यू URL पे क्लिक करूँगा तो मैं उसको प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ प्रीव्यू, मतलब मेरा ये URL सही से काम कर रहा है। तो आप भी इसको प्रीव्यू ज़रूर करके देखें, जिससे आपको पता चल जाए आपका URL काम कर रहा है कि नहीं। डिस्प्ले लिंक क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जहाँ पे आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा है उसकी जगह आप डिस्प्ले लिंक भी चेंज कर सकते हो। फिर आप सिंपल उसको छोटा भी लिख सकते हो, द फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वेबसाइट का URL को थोड़ा छोटा कर दिया, तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो जो डिस्प्ले होगा वो एक छोटा सा मेरा वेबसाइट का लिंक होगा। ब्राउज़र एड ऑन, एक बार कस्टमर पहुँच जाता है तो वो क्या कर सकता है, वो हमें कॉल भी कर सकता है और वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर आप व्हाट्सएप यूज़ कीजिए और अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे आपसे व्हाट्सएप का नंबर पूछेगा और व्हाट्सएप पे एक कोड जाएगा जो आपको यहाँ पे एंटर करना है। फिलहाल मुझे नहीं करना, इसीलिए मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर दूंगा। लैंग्वेजेस, आप चाहो तो अपने ऐड के लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐड का लैंग्वेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। ट्रैकिंग, इसने अपने आप बता दिया कि आपका वेबसाइट का ऐड कैसे ट्रैक होगा, वो भी यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है। सो दैट्स इट, हमारा वेबसाइट का ऐड रेडी है, हमारी ज्वेलरी ऐड रेडी है। आपको सिंपल उसे पब्लिश करना है एंड दैट्स इट। अब आपको ट्रैक करना है अपना एड्स। सो दैट्स इट गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों को, जिससे वो भी समझ पाए इस एड्स को किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं, कमेंट में मेरे को क्या बताना है, कमेंट में आपकी इंडस्ट्री मुझे टैग करिए। थैंक यू।